नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। रितु की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुराने हवेली जैसे मकान में अपनी माँ उषा के साथ रहती थी। कानपुर में आज से करीब 30 साल पहले उषा की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। उषा के पति रामधन बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले गए। वहां सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। दी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की, जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। उषा ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। एक दो घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। उषा सुबह जल्दी से खाना बनाकर और रितु को रामधन के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी दो निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच रामधन की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन जब उषा अस्पताल में रामधन के पास बैठी तो उन्होंने कहा, उषा, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तू रितु का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी के नाम थी। कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तभी मकान बेचने के बारे में सोचना। रितु को उन्होंने बहुत प्यार किया था। उषा बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह रामधन जी चल बसे। उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी तरह 13वीं की गई। 13वीं के 2 दिन बाद ही रामधन के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे। लेकिन इन 13 दिनों में और रामधन जी के आखिरी शब्दों ने उषा को मजबूत कर दिया। उषा सारी बात सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। उषा की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। उषा सुबह ही रितु को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करे घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, रितु को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद उषा पैसे इकट्ठे करके रितु का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज रितु 10 साल की हो गई थी। एक दिन उषा जब शाम को घर आई तो रितु ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, ये खत दे गया है। उषा ने कहा, बेटा जरा इसे पढ़कर सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। रितु ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती हूँ। उषा ने उससे खत ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है। सरकार वहां उसे एक स्मारक बनाना चाहती है। यह सुनकर उषा के होश उड़ गए। नहीं नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो। हमें नहीं बेचना। अपना घर हम कहाँ जाएंगे। यह सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, उषा, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करूंगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत सारा पैसा देगी। उषा ने कहा, मालकिन, हम पैसा लेकर क्या करेंगे? हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। मालकिन ने उससे कहा, अच्छा, एक दो दिन रुक जा, मैं सब पता करके बताती हूँ। उषा काम खत्म करके घर आ गई। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी। न जाने सरकार कब उसका घर छीन ले। वह कहाँ जाएगी? रितु का क्या होगा? 2 दिन में उषा बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, उषा, तेरी तो किस्मत खुल गई। जानती है, इस घर के बदले तुझे करोड़ों रुपये मिलेंगे। इससे तू हमारे से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उषा को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने सारा काम करवा दिया। उषा को बहुत सा पैसा मिला। उसने अपनी मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। उषा का सारा काम पूरा हो गया। वह अब अपने नए घर में पहुंच गई। एक दिन वह रामधन की फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। रितु के पूछने पर उसने बताया कि देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सूझबूझ से मुझे मकान के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने केवल हमारे बारे में सोचा।
उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी। हमारी हवेली पर तो रिश्तेदार ही कब्जा कर लेते। यह सुनकर रितु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। यह सुनकर उषा ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए। मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उनकी एक और आखिरी इच्छा थी, वो तुझे पूरी करनी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायकदार बन जाए। रितु ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन जरूर पापा का नाम रोशन करूंगी। उषा अब भी सभी घरों में काम करती थी। उसने रितु का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी थी। रितु पढ़ाई करते हुए एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गई। वह उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करो, वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उषा बहुत खुश हुई। बेटी, आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है, पैसों की जरूरत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी जिस काम से तेरा पालन पोषण हुआ। उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। उषा और रितु दोनों रामधन जी की फोटो के सामने खड़ी थीं। उषा ने कुछ देर उनसे बात की, फिर आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, बस बेटी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर उषा एक ओर लुढ़क गई। रितु ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। अथु रोते रोते यही सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं उठा पाई। आज अब उनके सुख उठाने का समय आया तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।